लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती है शादी। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है रात को 8 बजे के बाद, उनके साथ कोई क्राइम होती है, कोई घटना होती है, तो सिर्फ वो लड़की अपने मोबाइल के जरिए से अपनी इज्जत बचा सकती है और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकती है। तो मीना कुमारी जी ने ये जो बयान दिया उसके मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप अच्छा पॉजिटिव सोचें लड़कियों के बारे में, कि जिनके पास मोबाइल है कि वो ही भाग रही है। गाँव में लड़कियां ऐसी भी होती है जिनके पास मोबाइल नहीं होता, वो भी भाग जाती है, और मोबाइल ना होने पर भी उनके साथ रेप भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, कोई अपने माँ बाप बच्चों को बिगाड़ता है, माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। अब जिसकी एक बार सोच खराब होगी, नीयत खराब होगी तो भाग जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई भी माँ का तो कभी हाथ नहीं हो सकता। माँ तो हमेशा कोशिश करती है कि अपनी बेटी को सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ने में बिल्कुल उसका हाथ बटाए, हमेशा सपोर्ट करती है। माँ का तो कभी भी हाथ कभी भी नहीं हो सकता है। लेडीज हो के लेडीज का विरोध कर रही है। कितने काम ऐसे हैं जो मोबाइल से होते हैं। आज की डेट में हाईटेक दुनिया में आके ऐसा कैसे है, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है उनके साथ। जय भीम, जय संविधान साथियों, बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी का लड़कियों का दिया गया बयान वैसा ही है जैसे आमतौर पर सुनाई देता है। मीडिया से बात करते हुए मीना कुमारी ने अलीगढ़ समेत प्रदेश के कई इलाकों में रेप के मामलों पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि समाज को अपनी बेटियों को भी देखना होगा कि वह कहां जा रही हैं। उन्होंने कहा, मैं सबको बोलती हूं कि लड़कियां मोबाइल से बात करती रहती हैं और मैटर वहां तक पहुंच जाता है कि वह उसे शादी के लिए लेकर भाग जाती हैं। अब मीना कुमारी की बात को सुनकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बेटियां मोबाइल फोन पर बात करने से बिगड़ जाती हैं? क्या बेटियों के साथ होने वाले अपराध की जिम्मेदार माँ होती है क्योंकि वह उन पर नजर नहीं रख रही? क्या मोबाइल रखने वाली लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं? इन्हीं कुछ सवालों को लेकर द मूक नायक की टीम ग्राउंड पर पहुंची और लोगों से उनकी राय जानी। ऐसा ये अपनी थिंक थॉट पे डिपेंड करता है कि जिनके पास मोबाइल है कि वो ही भाग रही है। गाँव में लड़कियां ऐसी भी होती है जिनके पास मोबाइल नहीं होता, वो भी भाग जाती है, और मोबाइल ना होने पर भी उनके साथ रेप भी हो जाते हैं। तो ये तो नहीं है कि मोबाइल एक दोनों पर डिपेंड करता है कि क्या है मोबाइल और उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये तो अपने ऊपर है। बच्चों को संभाल के रखो, बच्चों को बताओ उसका यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका दुरुपयोग क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल लड़कों को दिया जाता है, क्या वो नहीं गलत कर सकते? क्या वो नहीं भागते? उनके ऊपर इतना उनके ऊपर वो प्रतिबंध क्यों नहीं है? उनके ऊपर क्यों नहीं है? क्यों हमेशा लड़कियों के ऊपर ही ये चीज़ें होती हैं कि उनको दे दिया तो वो भाग रही हैं? क्या लड़के नहीं भागते? ये नहीं, माताओं का बिल्कुल हाथ नहीं होता इसमें। मुझे तो जहाँ तक लगता है माताओं को इसमें बिल्कुल हाथ नहीं होता होगा, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी उसकी बेटी कुछ कभी गलत करे। और इसमें माँ तो हमेशा अपनी बेटी को समझाती है, अपनी माँ को सबसे ज़्यादा बेटी समझती है, इवन जहाँ तक मुझे लगता है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि माँ का हाथ होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी जरूरी थोड़ा ना आप ऐसी सोच रख रहे हो। आजकल ज़माना ही ऐसा है कि मतलब इतना तो आपको भी इतना सोच नहीं रखनी चाहिए कि मतलब लड़कियों को फ़ोन दो तो वो भाग जाती हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। वैसे भी लड़कों को जहाँ तक आप देख रहे हो तो लड़के भी इतने तो वो हैं नहीं, वही इतना सब कुछ वो करते हैं। बट ऐसी सोच तो रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल इंडिया थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो प्लीज़ होने दें उसको। ये भी कहना है कि अगर लड़कियों के पीछे भागने के पीछे ना उनकी माँ का भी हाथ होता है। माँ का तो कभी हाथ नहीं हो सकता। माँ तो हमेशा कोशिश करती है कि अपनी बेटी को सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ने में बिल्कुल उसका हाथ बटाए, हमेशा सपोर्ट करती है। माँ का तो कभी भी इस रोल में हाथ कभी भी नहीं हो सकता है। अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले तीरथ सिंह रावत हैं, हाँ, उत्तराखंड के हैं। उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री जीन्स पहनने से 30 जीन्स नहीं पहननी चाहिए। पता नहीं उनका तो कहाँ का ये थॉट है। उनकी खुद की बेटी है या क्या है, वो खुद जींस टॉप पहनती है, मतलब उनको वो नहीं देख सकते हैं। जब वो और पहने तो ठीक वो पहने तो वो ठीक है, और दूसरी लड़कियां पहन रही है तो वो नहीं है। मतलब ये समझ नहीं आता क्या इतना थॉट होता है कि मतलब कि जीन्स टॉप पहन लिया तो उनका। मीना कुमारी जी का ये भी कहना है कि लड़कियों को ना मोबाइल में अगर कम दिया जाएगा तो उनके रेप भी कम हो जाएंगे। ये तो पता नहीं सर कहाँ का थॉट है इनका। ये मतलब मोबाइल कम दिया जाएगा तो रेप कम हो जाएगा, इससे क्या वो करता है? मतलब
सर प्लीज़ बंद कर दो, मुझे तो नहीं समझ। जो अभी मीना कुमारी जी का स्टेटमेंट था, आपने जैसे कि बताया कि महिलाओं के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं मीना कुमारी जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में या आपकी फैमिली में कोई भी गर्ल्स है, उसको एक भी गर्ल्स का नाम बता दो जिनके पास मोबाइल नहीं है। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर ये कि भारत देश एक ऐसा प्रगति पर देश जा रहा है जहाँ पर अभी मेल की जगह फीमेल अभी बहुत नाम कर रही है। चाहे आप पहले के पूर्व के राष्ट्रपति उठा के देख लो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री देख लो, चाहे पॉलिटिशियन देख लो, महिला जो वर्ग है वो पूरी भारत देश में सबसे भारी पड़ रही है। और जब तक हम अपने महिलाओं को मजबूती का पक्ष नहीं देंगे, आप दूसरे मोबाइल की बात मीना कुमारी जी कर रहे थे, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है रात को 8 बजे के बाद, उनके साथ कोई क्राइम होती है, कोई घटना होती है, तो सिर्फ वो लड़की अपने मोबाइल के ज़रिए से अपनी इज्जत बचा सकती है और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकती है। तो मीना कुमारी जी ने ये जो बयान दिया उसके मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप अच्छा पॉजिटिव सोचें लड़कियों के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो महिला है या मान लो जो गर्ल्स है, उनके परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए। खुद इंसान अगर अच्छा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खुद के इंसान के विचार अच्छे हो तो उनका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना मोबाइल बिगाड़ सकता है, ना अड़ोस पड़ोस। अगर आप मोबाइल रखना बंद भी करवा दोगे तो आप क्या पता आपका अड़ोस कैसा है, पड़ोस कैसा है, माहौल कैसा है, किस सर्कुलेशन में आप रह रहे हो। तो सोच को, थिंकिंग को पॉजिटिविटी मिलाना पड़ेगा। मोबाइल फोन से बलात्कार ज़्यादा बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरह की मान लो वो अगर टिप्पणी करते तो मैं बिल्कुल उनका विरोध करता हूँ। अगर मोबाइल से बलात्कार बढ़ने लगे तो देश में जो कानून है, न्यायालय है, वो क्या काम करेगा। आप न्यायालय के अभी तक आप जो अभी वर्तमान में जो अभी न्यायालय में जो क्राइम के या मान लो बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, तो आप 15 से 20 साल पहले इस बैक में जाओ, उस टाइम सिर्फ कीपैड के मोबाइल हुआ करते थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के पास हुआ था। तभी भी जो क्राइम का ग्राफ वही था, लगभग 50% 55% था। तो उसका इस बात से दोनों को जोड़ के देखो, ऐसा मोबाइल से कोई इशू नहीं है। सोच के ऊपर होती है। मान लो महिला के पास अब फ़ोन नहीं रहा, रास्ते में कुछ हो गया, कहीं जा रहे हैं, रात बिरात लेट हो गया, तो कैसे संपर्क करेगा कोई। सबके ऊपर सोच होनी चाहिए ना। फ़ोन तो होना ही चाहिए सबके पास, चाहे महिला हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है सर, कोई अपने माँ बाप बच्चों को बिगाड़ता है, माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। अब जिसकी एक बार सोच खराब होगी, नीयत खराब होगी तो भाग जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हो। अब कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो हम उसमें थोड़ी लड़कियाँ को, मतलब लड़कों की भी तो गलती होती है, कुछ लड़कियों की भी गलती होती है। तो आप क्या मानते हैं, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो सर? लड़कियाँ सही हैं भाई। तो मीना कुमारी जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? मीना कुमारी जी, हाँ, अगर अब अपनी सोच बदलिए, कोई भी हो सोच बदले। गलत है दोस्त, धारणा ही गलत है उनकी। आज के टाइम में कौन ऐसा करता है और क्या क्यों करेंगे? कोई है जवाब इस चीज़ के लिए उनके पास? लेडीज़ होके लेडीज़ का विरोध कर रही हैं। कितने काम ऐसे हैं जो मोबाइल से होते हैं। आज की डेट में हाईटेक दुनिया में आके ऐसा कैसे यार, पॉसिबल ही नहीं है। गलत है उनकी धारणा यार। यंग जनरेशन में चैट करना, बात करना, उससे बलात्कार होना, ये संभव है क्या? हाईटेक दुनिया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है मोबाइल के ज़रिए ना। हाँ, हो सकता है कुछ % ऐसा रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन 100% नहीं है। गलत है ये। कोई माँ ऐसे कर सकती है अपनी बेटी को भगा के खुश है? अपनी बेटी का जीवन कौन नष्ट करना चाहेगा? कौन कहते हैं मतलब अपने परिवार को, अपने कहते समाज में अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा? मैं ये कहूँगा कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। दुनिया जब ही बदलेगी जब सोच बदलेगी। कहते हैं सोच बदलेगी नज़ारे बदल जाएंगे। उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए कुल मिला के। लड़कियों के हाथ से मोबाइल ले लेने चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जैसे वो रोड पे जाती हैं आजकल फ़ोन वगैरह चलाती रहती हैं, बहुत लोगों के साथ हादसा भी हो जाता है कि हाँ भाई वो लोग बाग मोबाइल छीन के चले जाते हैं। ज़रूरी थोड़े ना कि वो लड़कों से, वो अपने भाई बंधु से भी बात कर सकती है। तो हर चीज़ को, एक ही चीज़ को कंपलसरी लेके ना चले। माँ सपोर्टिव होती है, बट अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई उनका कंपेयर में कोई अच्छा लड़का है तो, या फिर आज के टाइम में लड़कियों को फ्रैंकली होना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो अपनी हर बात अपने घर वालों के साथ शेयर कर सके। आपको बता दें कि लड़कियों पर इस तरह की बात कहने वाली खुद एक महिला है। साथ ही रेप के बढ़ते मामलों पर सवाल करने के बाद राज्य महिला आयोग की चीफ मीना कुमारी ने कहा कि लोगों को अपनी बेटियों को भी देखना होगा कि वह कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। माँ की लापरवाही से ही बेटियों का ये हर्ष होता है। क्या रेप की जिम्मेदार खुद लड़कियां हैं? आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं तो नाबालिग लड़कियों के बारे में कह रही थी। नाबालिग लड़कियों के मोबाइल पर नजर रखी जानी चाहिए। खैर, महिला आयोग की चीफ मीना कुमारी की ये बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि ये यूपी महिला आयोग की सदस्य नहीं बल्कि पुरुष आयोग की सदस्य है। आप देख रहे हैं
दामूट नायक।